क्या माननीय रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीनों रेल लाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और वह किस चरण में है? माननीय अध्यक्ष जी, मयूरभंज एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विश्व की जो नेचुरल धरोहर मानी जाती है वो है, और उड़ीसा के बहुत ही सुंदर क्षेत्रों में से मयूरभंज आता है। यहाँ पर 3 स्टेशन का काम चल रहा है और 3 ऐसी लाइन अप्रूव हुई है जो कि 50-60 वर्षों से लंबित थी। 50-60 वर्षों से उसकी डिमांड आती थी। तो माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न यहाँ रखा है वो बहुत ही वैलिड प्रश्न है। मैं पहले स्टेशन की बात संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। बारीपदा स्टेशन में 7 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, करीब काम कंप्लीट हो गया है। बादाम पहाड़ में काम चल रहा है, 12 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म, एक्सटेंशन, सर्कुलेटिंग एरिया, इन सब का काम यहाँ पर हो रहा है। रायरंगपुर में 7 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होके बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म, लाइटिंग, रोड, सर्कुलेटिंग एरिया, इन सब का काम चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में 59 स्टेशंस पे काम चल रहा है नवनिर्माण का, जिससे अमृत भारत योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम हाथ में लिया है, उससे उड़ीसा के 59 स्टेशंस का कायाकल्प नवनिर्माण हो रहा है। ये जो तीनों प्रोजेक्ट माननीय सांसद महोदय ने कहे, इन तीनों का लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट अप्रूवल्स के काम चल रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है उड़ीसा में। बहुत तेजी से राज्य सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छा इसमें सहयोग मिल रहा है और जैसे ही काम आगे बढ़ता जाता है वैसे मैं माननीय सांसद महोदय को भी जानकारी देता रहूँगा। माननीय सदस्य, आपके माध्यम से रेल मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या रायरंगपुर और बारीपदा उड़ीसा से नई दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा प्रारंभ करने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? एक तो ये अच्छी बात है माननीय अध्यक्ष जी की सांसद जी ने बहुत ही स्पेसिफिक और टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा है, जैसा आप हमेशा हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत मार्गदर्शन देता हूँ, मानते कहाँ हो आप? कुछ तो मानते भी है, कुछ लोग तो मानते भी है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मयूरभंज से 3 गाड़ियां बहुत अभी हाल ही में नई चालू हुई थी, कोलकाता के लिए, रांची के लिए और राउरकेला के लिए कनेक्टिविटी। उन तीनों का भी बहुत अच्छा लोगों में प्रभाव है और इसके अलावा भी चाहे मयूरभंज हो या देश के किसी भी कोने से हो, बहुत सारी नई गाड़ियां इस समय में चालू हुई है, चाहे वंदे भारत हो, अमृत भारत हो, बाकी दूसरी गाड़ियां भी। माननीय सांसद महोदय ने जो स्पेसिफिक डिमांड की है, उस डिमांड के लिए अगर वहाँ पे फिजिबिलिटी हुई तो ज़रूर उस पर काम करें। श्री गोडम नागेश। अध्यक्ष महोदय, अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत देश भर में 1337 स्टेशन में चिन्हित किए गए। हमारा तेलंगाना में भी 40 स्टेशन का चिन्हित किए गए। उसमें 40 में से केवल 4 स्टेशन का ही काम पूरा हुआ। मेरे संसदीय क्षेत्र आदिलाबाद तेलंगाना में 2 स्टेशन का बासर और आदिलाबाद का चिन्हित किए गया। ये अमृत भारत स्टेशन में 1 का काम जारी है। मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, क्या ये अमृत भारत स्टेशन का ये वर्क्स कंप्लीट करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, चलते ट्रैफिक में स्टेशन का पुनर्निर्माण करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि सेफ्टी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही है, ऐसे में स्टेशन का पुनर्निर्माण करना अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। विश्व के कई देश हैं जिसमें जब स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम चलता है तब वहाँ पे ट्रैफिक को 3-3, 4-4 साल के लिए रोक लिया जाता है। ऐसा भारत में हम नहीं कर सकते, क्योंकि अपने यहाँ रेलवे से मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। 750 करोड़ लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं, इसलिए सावधानी के साथ
बहुत ही ध्यान रखते हुए सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए काम किया जा रहा है। श्री तमिल सेल्वम। தேங்க்யூ பேரவைத் தலைவர் அவர்களே. இது 18வது லோக்சபா நடக்குது. 1வது லோக்சபாவிலிருந்து 18வது லோக்சபா வரைக்கும் எங்கள் பெரிய தேனி பாராளுமன்றத்தில் கேட்குற கேள்வி திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ரயில் தடம் வருமா வராதான்ற கேள்வி 70 ஆண்டு காலமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆண்டுக்கு ஒரு முறை 1 கோடி பக்தர்கள் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு செல்கிறார்கள். தமிழ் மாதத்தில் 5 நாட்கள் 5 லட்சம் ஐயப்ப பக்தர்கள் செல்கிறார்கள். ஆகவே திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு முதல் பேஸாக திண்டுக்கல் லோயர் கேம்புக்கு முதல் பேஸ் புதிய ரயில் हिंदी में कर लो, आप इंग्लिश में कर लो। इंग्लिश में कर लो, इंग्लिश में लैंग्वेज परिवर्तन कर लो। आ रही है आवाज? सर आ नहीं रही थी ढंग से। आप दोबारा एक बार दोबारा बोल ले, वापस पूछ ले। अब कर ले, चेंज कर ले। Can you hear me, sir? திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு 1வது லோக்சபாவிலிருந்து 18வது லோக்சபாவில் தங்கத்தமிழ் உட்பட கேட்கிற கேள்வி திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ரயில் தடம் வருமா வராதான்ற கேள்வி எல்லா லோக்சபாவிலையும் கேட்டுட்டோம். இது வரைக்கும் அதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கல. ஆண்டுக்கு ஒரு முறை சபரிமலைக்கு 1 கோடி ஐயப்பன் பக்தர்கள் செல்கிறார்கள் த்ரூஅவுட் இந்தியா. மாதம் ஒரு முறை 5 லட்சம் ஐயப்பன் பக்தர்கள் செல்கிறார்கள். ஆகவே தயவு கூர்ந்து மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் திண்டுக்கல் லோயர் கேம்புக்கு முதல் பேஸாக புதிய ட்ரெயின் ரூட்டை கொடுத்தால் நலமாக இருக்கும் என்பதை பேரவைத் தலைவர் கேட்டு அமர்கிறேன். Honorable Speaker, sir, Honorable MP had met me a couple of days back regarding this new line from Dindigul to Sabrimalai, and he had requested that can we take the line up to the lower camp of Sabrimalai. This is a proposal which he had given about 3 days back. I have already given it to the team to find the feasibility, whether it can be extended to the lower camp, to the base camp, what Honorable MP has shared with me just a few days back. As soon as the team gives the complete details of the feasibility up to lower camp, in the meanwhile, the Angamalai Sabrimala project in Kerala, that project we have given our clearance to we have requested the state government to start the land acquisition so that Sabrimala Angamali, which is a project which is a very important project, that project can be taken up. As soon as the state government starts the land acquisition, the project can be started. क्वेश्चन नंबर 242 श्री डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा। क्वेश्चन नंबर 242 सर। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के पटल पर उत्तर रखा गया है। माननीय सदस्य, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पालघर में बहुत अच्छे रेलवे से काम हो रहे हैं। वैसे ही मेगा टर्मिनल विकसित हो रहा है, पालघर अमृत भारत स्टेशन विकसित हो रहा है, बुलेट ट्रेन भी जा रही है। पालघर में 104 स्टॉपेज दिए हैं अभी तक और 99 बोईसर में दिए गए हैं।